नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष यह जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चक्रवर्ती राजा दशरथ के साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं। यह जानकारी हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं, वाल्मीकि कृत रामायण में जो लिखा है उसी के आधार पर इसका विस्तार किया जा रहा है। और इस वीडियो को बनाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद आपके समक्ष दो प्रश्न रखने हैं। वो अंत में वो प्रश्न रखे जाएंगे, उस पर हम तो विचार कर ही रहे हैं, आपके समक्ष वो प्रश्न रखे जाएंगे, तो आप भी विचार करिएगा। हो सकता है इस पर कभी सहमति बनाए, हमारे इतिहासकार, हमारे विद्वान इस पर सहमति बनाए। हो सकता है कि आगे ये सच हो और बड़ी उत्सुकता रहेगी कि इससे पर्दा उठ जाए। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा, द्राविड़ा सिंधु सौवीरा सौराष्ट्र दक्षिणा पथा, बंगा अंग मगधा मत्स्य समृद्धा काशी कोसला। अर्थात जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सभी प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी पर मेरा अधिकार है। अभी आपने जो श्लोक सुना, हमारी आवाज़ थी, वो रामायण से ही लिया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण में यह लिखा गया है और किसके मुख से कहलवाया गया है? स्वयं चक्रवर्ती राजा दशरथ ने यह कहा है। अब रामायण में वह कृति है तो उनके माध्यम से बोलवा दिया गया है, यानी वो खुद कहते हैं कि हमारा साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत है। अगर उसकी एनालिसिस की जाए, उसका गहन परीक्षण किया जाए, ऐसा लगता है कि राजा दशरथ का साम्राज्य वर्तमान भारत का जितना विस्तार है इससे भी कहीं ज़्यादा रहा होगा। मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक उसका विस्तार रहा होगा। अब जैसे श्लोक में आपने सुना होगा कि इनके साम्राज्य के तहत कौशल, काशी, मगध, कैकेय, मिथिला, दक्षिण में द्रविड़, अंग, बंग, सौराष्ट्र, सोबीर और न जाने कितने और क्षेत्र थे। मतलब ये कि हिमालय से लेकर दक्षिण तक, उत्तर, पूर्व, पश्चिम जितना विस्तार हम देख रहे हैं इससे भी कहीं बहुत ज़्यादा रहा होगा, खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अब यहाँ एक बात आती है कि रामायण काल का कालक्रम क्या होगा। तो रामायण काल के कालक्रम के बारे में बड़ा ही मतभेद है। अभी कोई इस पर सहमति, आम सहमति नहीं है। जितनी किताबें पढ़ी जाती हैं, चाहे वो धार्मिक हो, साहित्यिक हो, चाहे ऐतिहासिक, एक संभावना व्यक्त की जाती है। सबका निष्कर्ष अगर निकाला जाए तो ऐसा लगता है कि अमूमन सभी विद्वान रामायण काल को ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1000 के बीच रखते हैं। ठीक है, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि रामायण काल या रामायण से संबंधित जो घटनाक्रम है वो ईसा पूर्व 3000 से ईसा पूर्व 1000 के आसपास घटित हुए होंगे। तो हम भी यही मानते हैं, मेरे मन में भी यही रहता है कि ईसा पूर्व 1500 के आसपास ये घटना संभवतः घटी हो। जो हम पढ़ लिख रहे हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो अब अगर ईसा पूर्व 1500 के आसपास हम इसको रखते हैं तो ऋग्वैदिक काल ईसा पूर्व 1500 से लेकर ईसा पूर्व 1000 के मध्य ऋग्वैदिक काल माना जाता है। अब यहाँ दो तीन चीज़ें रखी जाएंगी कि ऋग्वेद में दो ऋषियों के नाम आते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ। अब इन्हीं दो ऋषियों के कारण दासराज युद्ध हुआ था, इतिहास में स्पष्ट उल्लेख आता है, ऋग्वेद में है। अब विश्वामित्र का एक जगह और उल्लेख आता है। अब वो उल्लेख एक मतलब ऐसे है कि मतलब वो दो नदियों से बात करते हैं, कश्मीर की दो नदियाँ ब्यास और सतलज, तो उनसे बात करते हैं। उस वार्तालाप का उल्लेख कश्मीर में एक लिखित उसका दस्तावेज मिला है और सामने उपलब्ध भी है। और उसमें जो वार्तालाप है, वार्तालाप सिर्फ मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन उस वार्तालाप में गाय और घोड़े को काफ़ी महत्व दिया गया है, रथ को काफ़ी महत्व दिया गया है। अब ऋग्वेद में ही जो सबसे बड़े देवता हैं इंद्र के संदर्भ में बहुत बार उनका उल्लेख हुआ है। तो इंद्र को पुरंदर यानी उनको किला तोड़ने वाला कहा गया है। अब इसको एक जगह रखेंगे। फिर जैसे रामायण में है, कैकेय साम्राज्य की बात आती है। कैकेय उधर मिथिला, जनकपुर यानी नेपाल में, इधर कैकेय का संबंध अमूमन जो उपलब्ध है मैटर, जहाँ से स्रोत जुटाए जाते हैं, तमाम जगह इसके जो उल्लेख मिलते हैं उनके आधार पर एक संभावना व्यक्त की जाती है। कैकेय प्रदेश वर्तमान में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, यहाँ इसका विस्तार रहा होगा। और
इनके अधीन यानी राजा दशरथ के अधीन सिंधु प्रदेश था। तो हम जो सैंधव सभ्यता थी तो उसको हम एक बार ऐसे मानते हैं कि हो सकता है सिंधु सभ्यता रामायण काल के समकालीन रही हो। ठीक है, एक संभावना। अब प्रश्न आपके सामने खड़ा किया जाएगा, हमारे मन में भी वही प्रश्न है। तो सिंधु प्रदेश पर भी राजा दशरथ का अधिकार था। सिंधु पार जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो कैकेयी प्रदेश संभवतः रहा हो, तो वो भी इनके अधीन था। अब कैकेयी प्रदेश से इनकी पटरानी कैकेयी थी। सुमित्रा इनकी पटरानी वो राजगीर बिहार से संबंधित थी, और कौशल्या वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास उनका मैका था। तो अब यह तो रामायण में उल्लेख आता है। अब हम कैकेयी प्रदेश को लेते हैं, तो आपके समक्ष हम एक प्रश्न पहला कि क्या उस समय का कैकेयी प्रदेश जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में सैंधव सभ्यता का विस्तार है, जो स्थल है, क्या वो कभी कैकेयी प्रदेश रहा होगा? एक प्रश्न। दूसरा कि जो भारत में सैंधव स्थल हैं, सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी और आसपास सतलज के आसपास, अब हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, क्या इन प्रदेशों पर चक्रवर्ती राजा दशरथ का आधिपत्य था? अब इसका उत्तर तो संभव ही नहीं दिया जा सके, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जाती है। अब चक्रवर्ती राजा दशरथ का समय जैसा कि दिखाया जा रहा है तमाम किताबों में जो लिखा मिलता है ईसा पूर्व 3000 से 1000, तो हम एक इसका मध्य निकालते हैं कि संभवतः ईसा पूर्व 1500 के आसपास यह घटनाक्रम रहा हो। तो ईसा पूर्व 1500 के आसपास ऋग्वेद भी है, इंद्र भी हैं। अब रावण का भी जिक्र है। रावण बार बार इंद्रासन पर हमला करता है, इंद्र को पराजित करता है। उसका पुत्र मेघनाद इंद्रजीत कहलाता है। अब इंद्र के लिए इंद्रपुरी कहाँ बताई जाती है? मेरु पर्वत, सुमेर पर्वत, मेरु एग्जैक्ट उसकी पोजीशन तो नहीं पता चल पाता है, लेकिन लगता है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में कहीं वो अच्छी सी जगह रही होगी जहाँ इंद्रासन था। तो अब रावण इंद्रासन की तरफ भी जाता है। अब एक संभावना और बताई जाती है कि राजस्थान के मंडोर में रावण की ससुराल थी, और मैं स्वयं मंडोर गया हूँ। अब हम इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम खुद नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि वही उसकी ससुराल नहीं हो, लेकिन वहाँ लोगों की आम धारणा है। मैं खुद गया हूँ वहाँ एक गुफा, लोग बताते हैं गुफा है, और गुफा से रावण श्रीलंका तक जाता था। अब देखिए, रामायण काल में बहुत सारे ऋषियों महर्षियों का आश्रम आता है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम प्रयाग में था, परशुराम का आश्रम मलयगिरी पर था, दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि का, स्वयं वाल्मीकि का आश्रम चित्रकूट में था, व्यास का हिमालय और वशिष्ठ का आश्रम वो मेरु के पार्श्व में ही कहीं था, यानी इंद्रासन के आस-पास कहीं था। ये भी उल्लेख आता है। तो अब सबको मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्र, रावण, राजा दशरथ, आगे भगवान राम, सैंधव सभ्यता, ये लगभग जैसा लगता है कि समकालीन रही हो। अब ये जो दूसरा प्रश्न हमारा है कि क्या जो भारत के अधीन सैंधव प्रदेश हैं वो राजा दशरथ के अधीन रहे होंगे? अगर ऐसा है तो ये कब सिद्ध होगा? और हम लोग की उत्सुकता जानने की है, वह उत्सुकता कब मतलब सही तथ्य में बदल जाएगी और हम पढ़ के उसको बड़ा खुश होंगे, और रामायण की कहानियाँ सिर्फ काल्पनिक न रह जाएं, इनको सही स्वरूप दिया जाए। रामायण, आगे रामचरितमानस, यह कृति ऐसी है जो सनातन परंपरा में, भारतीय समाज में रग रग में बसा हुआ है, और इसको किंवदंती न रहने दिया जाए, इसका सही उल्लेख हो, इससे जो भ्रांतियां हैं उससे पर्दा उठे। अगर ये घटनाक्रम इतना लंबा चौड़ा, इतनी कहानियां, इस संदर्भ में मुझे तो लगता है कि संसार में सबसे अधिक अगर प्रकाशन हुआ होगा तो रामायण से संबंधित ही प्रकाशन, मुझे लगता है, अगर हनुमान चालीसा उसमें जोड़ लिया जाए तो जहाँ इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा इस पूरे घटनाक्रम से है, उससे पर्दा उठना चाहिए। तो हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे हृदय में प्रश्न है वही प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं कि क्या कैकेयी प्रदेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो सैंधव प्रदेश या सिंधु सभ्यता का विस्तार था वही था? फिर दूसरा प्रश्न, जो भारत में सैंधव सभ्यता का विस्तार था वो क्या महाराजा दशरथ के अधीन सिंधु प्रदेश था? यह दो प्रश्न हमारे दिमाग में भी है, हमारे हृदय में भी है, और आपके समक्ष भी हम रख रहे हैं। अब इसका उत्तर आप भी खोजिएगा, हम भी खोजेंगे, और हम अपने इतिहासकारों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे वो पर्दा उठाएं, थोड़ा इस पर भी रिसर्च करें, और सिर्फ रामायण को एक काल्पनिक कहानी न मानकर इसको भी थोड़ा गंभीरता से इसमें रिसर्च शोध किए जाएं। हो सकता है यह जो आज काल्पनिक कहा जाता है वो सत्य घटना निकल जाए और इसका कालक्रम भी मिल जाए। जिस दिन यह हो गया, मुझे तो लगता है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा अनुसंधान हो जाएगा, क्योंकि रामायण से संबंधित सब कुछ
तो मिल जाता है। महाभारत से संबंधित सारे प्रमाण मिल रहे हैं। महाभारत से तो लाक्षागृह तक का प्रमाण मिल गया है, तो इनके कालक्रम का निर्धारण होना चाहिए। तो हमने बड़े संक्षेप में अपनी बात रखी, आपके समक्ष हमने कोई जानकारी नहीं रखी, वरन आपके सामने हमने 2 प्रश्न रखे हैं। आप भी उन प्रश्नों की गहराई तक जाइएगा, हम भी जाएंगे, और इसका जब उत्तर मिल जाएगा तब फिर वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।